जी सिद्धार्थ, आप बता सकते हैं मुझे कि आपको क्या कंसर्न हो रहा है? कंसर्न मुझे ये होना है कि आप CoinDCX जो आपका ऐप है और TDS, ठीक हाँ, है, TDS करेक्ट, में पे करता हूँ हर बाय एंड सेल पे, राइट, ठीक है, सॉरी राइट, ओनली सेल पे, सॉरी बाय पे TDS नहीं दिया जाता, सेल पे TDS राइट, दिया जाता है, ठीक है। आप करेक्ट, भी अपना बाय एंड सेल पे 0.2% लेते हैं हमेशा, तो आप ऐसे कैसे, मतलब पहले तो आप किसी कॉइन को परमिशन देते हैं अपनी ऐप में उसे आने के लिए, ठीक है, यदि कॉइन को आपने परमिशन दिया मतलब वो कॉइन कोई वैल्यूएबल या कोई वेरीफाइड कॉइन होगा, राइट। तो राइट, उससे आप इसे डीलिस्टेड कैसे कर सकते हैं विदाउट, मतलब मैंने भरोसा किया CoinDCX पे, क्योंकि मैं सब कुछ करेक्ट, दे रहा हूँ, TDS दे रहा हूँ, 0.2% दे रहा हूँ, अपना INR करेंसी दे रहा हूँ आपको, और बाद में आप अपनी मर्जी से उसे लिस्टेड भी कर रहे हैं, तो लिस्टेड मत कीजिए उसे, कि जिस पे भरोसा ही नहीं कर पा रहा है आप उसे लिस्टेड कर रहे हैं और बाद में डीलिस्टेड भी आप ही कर रहे हैं। ओके। सो सिद्धार्थ, मुझे लगता है आप शायद एफटीटी टोकन के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? करूंगा उसके बारे में बात, मेरे 63,000 रुपए इन्वेस्टमेंट है उसमें। जी, सिद्धार्थ, मैं चाहूंगी कि मैं जो बात कर रही हूँ वो आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, जो टोकन का लिस्टिंग और डी लिस्टिंग होता है वो कभी भी कोई एक्सचेंज के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड नहीं करता है, राइट? तो अगर आपने देखा रहेगा कि लूना की प्राइस के साथ कुछ इशू हुआ था एंड उसके वजह से हमने लूना को डीलिस्ट किया था, करेक्ट? लूना मतलब क्या बोल तभी सकते हैं? लूना करके एक टोकन है, ठीक है? तो यहाँ हीलियम पे भी तो कैसा था, होता है, हीलियम भी तो था एक टाइम पे, उसे भी तो हटाया था आपने। HNT, राइट? हाँ, HNT। तो यहाँ पे कैसा होता है ना सिद्धार्थ, कि अगर वो पर्टिकुलर टोकन, ठीक है, अब मैं आपकी बात समझ रही हूँ कि अगर वो टोकन वैल्यूएबल है इसलिए हम लोग उसको लिस्ट करते हैं, राइट। लेकिन कभी कभी कैसा होता है कि जब कोई भी टोकन लिस्ट होता है, ठीक है, तो वो हमारी जो कंप्लायंस टीम है, मार्केटिंग टीम है, मैनेजमेंट है, ठीक है, वो सारी चीजों को लीगलाइज करने के बाद ये डिसीजन लिया जाता है कि कोई टोकन को हमें लिस्ट करना है, ठीक है? तो यहाँ पे कैसा होता है कि इन केस अगर कोई टोकन की सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होते हैं, अगर वो टोकन वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करता है, जैसे कि मार्केट रिक्वायरमेंट्स होते हैं हर एक टोकन से, ओके, तो अगर वो पर्टिकुलर टोकन वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करता है तो एक्सचेंज ये डिसीजन ले सकता है कि वो टोकन को हमें डीलिस्ट करना चाहिए। क्या होता है कि मैं समझ सकती हूँ कि अभी के लिए अगर उसमें इन्वेस्टमेंट है तो मैं आपका फ्रस्ट्रेशन समझ सकती हूँ, मैं वो टोकन को डीलिस्ट क्यों किया। तो यहाँ पे कैसा होता है ना, ये एक यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी ये डिसाइड करता है कि टोकन को आपकी डीलिस्ट आपकी करने आवाज में साफ नहीं आ रही मुझे, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, प्लीज थोड़ा सा आप ध्यान देता हूँ, आपकी आवाज साफ नहीं आ रहा है मुझे, अटक रही है बहुत अभी ज्यादा। अभी क्लियर है? अभी भी अटक रही है। हेलो। हाँ अब ठीक है। ओके, सो सिद्धार्थ, यहाँ पे कैसा होता है ना कि ड्यू टू सर्टन प्राइस इश्यूज, मतलब बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो हम डायरेक्टली यूजर्स को नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक सर्टन रिक्वायरमेंट होता है हर एक टोकन का। इनकेस अगर रिक्वायरमेंट मेट नहीं होता है तो ये डिसीजन जो है सिर्फ CoinDCX का नहीं है, एक्सचेंज का डिसीजन होता है कि आगे चल के ये प्राइस इश्यूज के वजह से यूजर को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इसकी वजह से ये टोकन को डीलिस्ट करने में ज्यादा बेटरमेंट रहेगा। लेकिन अच्छा। अगर आप ये देखो कि हमने ये टोकन को है ना सिद्धार्थ पूरी तरीके से डिलिस्ट नहीं किया है, ओके? जैसे HNT की भी बात की थी, हमने देखा है कि आपके जो भी है, आपकी मेहनत के पैसे आपने इस पे लगाए हुए हैं, राइट? आपका उसमें इन्वेस्टमेंट है, तो इसलिए हमने प्रायर अनाउंसमेंट भी किया है डिलिस्ट करने से पहले। और जो पेयर्स है जिनमें हमको लग रहा है कि यूजर को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है या यूजर को कुछ इशू फेस करना पड़ेगा, हमने वो ही लिस्ट किया है। अगर आप CoinDCX Pro पे जाके या CoinDCX वेब प्लेटफॉर्म पे जाके चेक करेंगे ना, तो अभी भी जो है FTT टोकन BUSD पेयर के अवेलेबल है। नहीं, मैंने वहां जाकर मैंने उसे अभी मैंने बहुत देर, मुझे बहुत टाइम लगा, बाद में मुझे समझ में आई ये चीज, बट ये चीज आपकी गलत है, आपको पता है। अच्छा एक बात बताइए, कोई आपने प्लॉट लिया है, किसी जमीन, कोई जमीन ली है आपने और उसे आप बेचना नहीं चाहते, आप उसे रखना चाहते हैं, उसे मैं 10 साल रखूं, मेरे पैसे मेरे कॉइन मेरी मर्जी जो करूं आप लिमिटेड टाइम में मुझे बेचने वाले बोलने वाले होते कौन है? मैं क्यों बेचूं उसे राइट नाउ? और आपने कॉइन से एक ठीक है, प्रोसेस से बदल आपको दिया। जस्ट अ सेकेंड, आपको किसी ने भी नहीं बोला कि वो टोकन को आपको आज को आज सेल करना है। आपको कहाँ किसने बोला है कि वो टोकन को आपको आज के अरे आज तो सेल करना भरोसा ही पड़ेगा? खत्म, दीपाली भरोसा ही नहीं है ना, आप CoinDCX से नहीं नहीं नहीं, तो दीपाली देखिए, दीपाली दीपाली ये आप टू वेज सोचिए। आई एम सॉरी टू कट यू डाउन, बट ये आप दोनों तरीके से सोचिए कि अगर कोई टोकन है, अगर कोई कंपनी है वो टोकन को लिस्ट कर रही है, ठीक है, तो इसमें कंपनी का ही फायदा है, राइट? एंड इवन यूजर्स का भी फायदा है। लेकिन अगर कोई कंपनी वो टोकन को डीलिस्ट कर रही है तो इसमें अगर आप
ये समझिए कि ये डिसीजन बहुत बड़ा होता है, राइट। कोई भी टोकन को डिलिस्ट करने का डिसीजन बहुत बड़ा होता है। यहाँ पे कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि उनके यूजर्स पर्टिकुलर टोकन की वजह से आगे चल के कोई इशू हो, एंड इसके वजह से ये टोकन डिलिस्ट होते हैं। आई नो कि आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करके कोई दीपाली, यदि आप इतने ही चिंता है ना, आपको इतनी ही चिंता है ना कस्टमर की या एक इंसान के पैसों की ना, तो आप उस इंसान का जो इन्वेस्टमेंट होता है ना जितने रुपए का, वो पूरा आपको उसके अकाउंट में डाल देना चाहिए और वो पूरे कॉइन्स आपको वापस ले लेने चाहिए और आप अपने कॉइन समझ के लड़ते रहिए एफटीटी कॉइन से। मैं किसी से नहीं लड़ूंगा। या मेरे 63,000 जो अमाउंट उसमें इन्वेस्ट था वो 39,000 चल रहा है या 5 रुपए चल रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरे 311 एफटीटी कॉइन मुझे परमानेंट चालू रखने, पर आप मेरा भरोसा ही नहीं है। अभी आप मुझे बोलेंगे सिद्धांत आप चिंता मत कीजिए, कॉइन डीसीएक्स प्रो पे तो आपके एफटीटी कॉइन शो हो रहे हैं, वहां से तो आप बाय सेल कर सकते हैं। पर मैं क्यों जाऊं कॉइन डीसीएक्स प्रो पे, जब मैं कॉइन डीसीएक्स में कर रहा हूँ ट्रेडिंग, तो मुझे क्या मतलब उससे। और आप एक बात बताइए कि मतलब मैं उसे क्यों बेचूं। आप मुझे 6 बजे का टाइम दे रहे हैं, कल यस्टरडे 6 बजे तक का टाइम दे रहे हैं कि उसे आप देख लीजिए ऐसा ऐसा, मैं क्यों बेचूं उसे। कोई बंदिश है मेरे ऊपर आपकी, मैं उस टाइम से पहले बेच दूं। मैं 2 साल बाद बेचने वाला था उसे, मैं क्यों बेचूं अभी। तो आपको किसने बोला है कि ये कंपल्सरी बेचना ही पड़ेगा? आपने अभी भी वो टोकन को होल्ड करके रखा हुआ है। अरे पर भरोसा ही नहीं, बात वो नहीं है बेचने की, अब भरोसा ही नहीं रहा। अब कल या परसों आप कॉइन डीसीएक्स प्रो से भी हटा दोगे, बोलोगे कि कस्टमर आप सबकी बहुत बैंड बजने वाली थी तो हमने हमारी मर्जी से बेच दिए और आप सबको पैसे भी नहीं मिलेंगे। आप तो कुछ भी कर सकते हो यार। देखिए यहाँ पे कैसा होता है ना सिद्धार्थ, जैसे कि लूना का इशू था, ठीक है, जेन्युइन इशू था जहाँ पे यूजर्स को बहुत ज्यादा लॉस फेस हो रहा था, इसकी वजह से कॉइनडीसीएक्स ने उसको डीलिस्ट किया था। ठीक है, माना कि हमने थोड़ा कम प्रायर नोटिस दिया था, इसकी वजह से हमें पता है कि यूजर्स ने बहुत ज्यादा भरोसा करके उसमें इन्वेस्टमेंट किया था। तो इवन ये जो लूना का भी टोकन डिलिस्ट हुआ था, ये कॉइनडीसीएक्स का डिसीजन नहीं था, ये एक्सचेंज का डिसीजन था, क्योंकि यूजर्स को नुकसान हो रहा था। एक्सचेंज ने बोला कॉइन डिलिस्ट करना है, हमने कॉइन डिलिस्ट किया, लेकिन हमने ये भी देखा कि हमारे इन्वेस्टर्स हैं, हमारे जो यूजर्स हैं, उन्होंने इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स करके रखे हैं, तो विदाउट इन्वॉल्विंग एक्सचेंज हमने उनको एयर ड्रॉप दिया था हमारे तरफ से। यदि दीपाली यदि एफटीटी से ज्यादा दिक्कत है तो कॉइन डीसीएक्स प्रो पे ट्रांसफर की आपको जरूरत नहीं थी। आपको उस यूजर का जितना इन्वेस्टमेंट होता है ना, उससे ज्यादा भी नीचे, उससे कम भी नीचे, उसे जैसे मैंने 63,000 या 62,000 जो भी किए हुए थे, वो अमाउंट वापस वॉलेट में आ जाना चाहिए और मैं किसी और कॉइन पे डालूंगा उसे। यदि मैं माइनस में चल रहा हूँ उसकी गलती मेरी भी नहीं, आपकी भी नहीं है। कोई भी कंपनी के डायरेक्ट राइट्स नहीं होता है किसी के भी टोकन। अरे तो राइट नहीं होता तो डीलिस्टेड कर रहे हो यार। अब मैं उस पे अब कैसे भरोसा कर लूं आपके कॉइन डीसीएक्स पे कि कॉइन डीसीएक्स प्रो से आप कल नहीं हटा दोगे। आप तो उससे भी हटा दोगे यार। ये आईपीसी 420 है पूरी तरह से यार। सिद्धार्थ, आई एम रियली सॉरी, आप प्लीज थोड़ा आराम से बात कर सकते हैं? अरे अरे आपकी बातें मुझे नहीं समझ में आ रही। आपकी बातें कंफ्यूजन वाली, पूरी उल्लू बनाने वाली बातें लग रही मुझे आपकी। रियली सॉरी सिद्धार्थ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे भी मेरी बातें उल्लू बनाने वाली है, बिकॉज अगर ऐसा भी कुछ होता है। मेरी बात सुनिए, पहली बात तो कॉइन डीसीएक्स प्रो पे आपका प्राइमरी सपोर्ट है, चैट सपोर्ट। आपके पास कस्टमर्स नहीं है, मतलब कस्टमर केयर की कमी है क्या जो आप फोन नहीं लगा सकते। एक इंसान इतने लाखों रुपए आपके उसमें ऐप में डाल रहा है और आप उसे फोन तक नहीं लगाएंगे। 0.2% लेते हैं ना आप बाय एंड सेल पे हर बार, तो आप फोन कैसे नहीं लगाएंगे। 24 इससे थोड़ा सा आराम से बात करते हैं, जैसे कि मैं आपसे आराम से बात कर रही हूँ, आप भी प्लीज थोड़ा सा आराम से बात। दीपाली जिसके पैसे कहीं पे ना लगे हो ना वो आरामी से बात करता है और आप वही इंसान है अभी। तो ये जी सिद्धार्थ, मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ आपकी बात भी, ठीक है, लेकिन आपको भी मेरी बात समझनी पड़ेगी, ठीक है। और आप माना कि आप ये बोल रहे हो कि हम आपको कॉल नहीं कर सकते, लेकिन पहले जो हमारा सपोर्ट था वो सिर्फ टिकट के थ्रू था, उसके बाद हमने उसके ऊपर काम करके ये लाइव चैट वाला फैसिलिटी लाया है। और जो बहुत बड़ा सॉरी एहसान किया है आपने कस्टमर पे, बहुत बड़ा। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ। और सेकेंडली मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारे टोल फ्री नंबर के ऊपर भी, जैसे हम अभी चैट पे लाइव हैं, हमारे टोल फ्री नंबर पे भी ऑलरेडी काम चालू है। बहुत जल्दी हम हमारे टोल फ्री नंबर के साथ भी लाइव जाने वाले हैं, तो वहाँ पे कॉलिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है। मुझे 1 साल हो गया आपके ऐप पे, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। एक बात बताइए, आप कॉइन को हटा रहे तो कंपनी से कस्टमर के पूरे पैसे निकाल लिए कि जो कस्टमर को उनका पूरा पैसा दे दिया कि यदि कॉइन फ्रॉड है, पूरी तरह से कॉइन फ्रॉड ही मानूंगा ना मैं तो। ये हम सब कर सकते हैं ना सिद्धार्थ, जब हमने वो टोकन को पूरी तरीके से हटा दिया है और आपके पास अभी कोई भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपके पास अभी भी सेलिंग ऑप्शन अवेलेबल है। एक बात बताइए, जब आपने हीलियम हटाया था तब आपने कस्टमर को पूरा पैसा दिया था। आई एम रियली सॉरी टू से सिद्धार्थ, लेकिन एचएनडी टोकन भी अभी BUSD के अगेंस्ट कॉइनडीसीएक्स प्रो एंड कॉइनडीसीएक्स वेब प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, प्रो से भी हटाने वाले हैं क्या आप?
देखिए अभी तक ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं हुआ है। अगर इन केस फ्यूचर में, देखिए अभी के लिए ऐसे कोई भी प्लान नहीं है कि ये टोकन को हम प्रो से भी या जो BUSD पेयर है जो अवेलेबल है अभी के लिए उससे डील करने वाले हैं, ऐसा कोई भी प्लान नहीं है बिकॉज अभी हमें ये पता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कल को चल के कुछ इशू होता है, ठीक है, अब हमारे पास कोई प्लान नहीं है कि हम लोग इसको डिलीट करेंगे, लेकिन इन फ्यूचर अगर ऐसा कोई सिचुएशन आए जहाँ पे हमें इसको BUSD के अगेंस्ट भी डिलीट करना पड़ेगा, तो हम आपको जरूर प्रायर इन्फॉर्मेशन देंगे। आपके फंड्स के लिए आप चिंता मत करिए, हम आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि आप उसको सेल कर सके। और अगर ऐसा भी नहीं होता है, बहुत बार ऐसा हुआ है सिद्धार्थ जहाँ पे हम लोगों को बहुत अर्जेंट में कोई टोकन को डिलीट करना पड़ा है, ओके, तो वहाँ पर हमने क्या किया है, यूजर को 1:1 रेशो में BTC या कोई और टोकन जो है उनके वॉलेट में क्रेडिट करके दिया है। तो इनकेस जहाँ पे हमारा अगर कुछ इशू है जहाँ पे हमें बहुत अर्जेंट बेसिस पे ये डिसीजन लेना पड़ता है और यूजर्स को सेल करने का मौका नहीं मिलता है या यूजर्स के फंड्स जो है वो स्टक हो जाते हैं इसकी वजह से, तो वहाँ पे हम लोग कोई और अल्टरनेटिव भी ढूंढते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे टोकन्स है जो हमें बहुत अर्जेंट बेसिस पे डीलिस्ट करने पड़े थे, तो हमें यूजर्स को प्रायर इन्फॉर्मेशन देने का इतना समय नहीं। मतलब उसमें भी एक कस्टमर की मर्जी नहीं चलेगी वो कौन सा कॉइन लेना चाहता है, वो APE लेना चाहता है या नर्वस लेना चाहता है, उसमें भी उसकी मर्जी नहीं, आप कुछ भी दे दोगे। यहाँ पे कैसा होगा, अगर हम लोग कोई कन्वर्जन कर रहे हैं, ठीक है, कोई टोकन डिलिस्ट हो गया है, हमने प्रायर अनाउंसमेंट हम नहीं कर पाए हैं और अगर हम लोग कोई अल्टरनेटिव देख रहे हैं तो हम मोस्टली जो है वॉलेटाइल टोकन में देखेंगे। अगर उसके बाद आपको लगता है कि आपको उसको INR में कन्वर्ट करना है, आप बिल्कुल उसको INR में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब लॉस में भी कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कस्टमर का तो लॉस होना चाहिए, कंपनी का लॉस नहीं होना चाहिए, राइट? कंपलसरी सिद्धार्थ, राइट, मैं आपको यही बोल रही हूँ कि कंपलसरी नहीं होता है ये चीज कि आपको जिस दिन मिला है आपको उसी दिन सेल करना है, उसी दिन कन्वर्ट करना है। ये ऐसा कॉइन दे दिया जो कॉइन कस्टमर को पसंद ही नहीं है और वो कॉइन हमेशा माइनस में जाता जा रहा है, तो इसमें गलती किसकी है, कंपनी की या कस्टमर की? नहीं, ऐसा नहीं होता है, इसीलिए मैंने आपको यही कहा सिद्धार्थ कि हम कभी भी ऐसे टोकन के ऊपर कन्वर्जन करते हैं जो मार्केट में बेटर परफॉर्म कर रहे हैं और जो वॉलेटाइल टोकन है, राइट। हम कोई भी टोकन उठाकर आपको कन्वर्ट करके नहीं देंगे। पैसे हमारे अनुमान आपका। देखिए आपका ये फीडबैक भी मैं जरूर, हमारी जो टीम है, जो कन्वर्जन टीम है ना, जो कन्वर्ट करती है टोकन को, फीडबैक वर्ड है ना, किसी के पैसे पे अप्लाई मत कीजिए, फीडबैक वर्ड वहाँ अप्लाई कीजिए जहाँ डोमिनोज में पिज्जा खा रहे हो या कुछ आइटम खा रहे हो, वहाँ फीडबैक अप्लाई कीजिए। यहाँ पैसा लगता है कस्टमर का, यहाँ फीडबैक का अचार डालेगा कस्टमर। अरे यहाँ कंप्लेंट सोल्व नहीं होती, कई कई चीजों में कंप्लेंट सोल्व नहीं होती, बहुत सारी चीजों में आपकी CoinDCX में प्रॉब्लम है, इतनी पड़ी होगी, लाखों प्रॉब्लम होगी जो आप सोल्व नहीं कर पाएंगे अभी तक, तो आप फीडबैक की बात करते हैं, फीडबैक सोल्व करेंगे आप। देखिए कोई भी डिसीजन ले सकता है सिद्धार्थ, मैं आपकी फ्रस्ट्रेशन समझ रही हूँ, लेकिन मैं अभी भी आपको यही बोलूंगी, अगर आपको FTT टोकन होल्ड करना है आप कर सकते हैं। अभी हमारा कोई भी प्लान नहीं है उसको BUSD के अगेंस्ट डिलिस्ट करने का। आप जब तक चाहें तब तक आपका टोकन होल्ड कर सकते हैं, जिस दिन आपको लगता है कि ये राइट टाइम है। यही कहा, आप मेरा टोकन मत बोलिए उसे, आप बोलिए आपका टोकन, दीपाली का टोकन बोल दीजिए, CoinDCX का टोकन बोल दीजिए, मेरा तो है ही नहीं, मेरा कंट्रोल ही क्या है उस पर, मेरा कंट्रोल क्या है, मुझे इतना तो बताइए। आप अपनी मर्जी से हटा रहे हैं, अपनी मर्जी से मुझे इस मकान से उस मकान में फेंक रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप। अभी भी आपने, अरे अभी मैंने ओनली 20 FTT सेल करके देखा है CoinDCX प्रोसेसिंग में, चेक किया कैसे तरीके से होता है यहाँ पे, तो वहां से आप मुझे बाइनेंस USD मतलब डॉलर में बदल के यहाँ पे दे रहे हैं, उससे भी बेचूंगा तो उसमें भी TDS 1% और 1% TDS CoinDCX प्रो पे, मतलब दो बार मैं TDS भर रहा हूँ। वाह, जितने तरीके लूटने के आपको ट्राई करने हैं ना कस्टमर पे, ट्राई करते रहिए कि मतलब कस्टमर को किस तरीके से पूरी तरह से बर्बाद किया जाए। 0.2%, 0.2%, 1% TDS, 1% TDS, वाओ, मजा आ गया, मतलब TDS भर के मजा आ रहा है। TDS का डिसीजन गवर्नमेंट का है एंड सेकेंडली लिसन इन द वन टेक TDS गवर्नमेंट चाहती है, दो बार नहीं दूंगा मैं TDS, वहां पे भी TDS दे रहा हूँ, बाइनेंस USD में कन्वर्ट होकर CoinDCX इंडियन ऐप पे आ रहा तो उसमें भी TDS भर रहा हूँ मैं, दो बार। अब मजाक बना के रखा आपने, 1% TDS करके आप हजारों लाखों करोड़ रुपए जेब में डाल लेते होंगे यार। आई एम सॉरी टू से सिद्धार्थ, लेकिन TDS कोई भी एक्सचेंज के पास नहीं, गवर्नमेंट के पास जाता है। लिसन, वन टाइम TDS होना चाहिए ना, एक ही अमाउंट पे दो बार TDS क्यों दे रहा हूँ मैं?
मैंने अभी जस्ट 20 एफटीटी शेयर से वो सेल किए उसमें कोइन D6 प्रो से, तो वहाँ 1% टीडीएस देके आए वो $4-5, और यहाँ पे आके वापस कोइन D6 में बाइनेंस यूएसडी सेल करेंगे, वापस 1% टीडीएस मैंने भरा है। आप कस्टमर की चिंता बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, आप लूट रहे हैं दोनों हाथों से। देखिए सिद्धार्थ, हर एक सेल ट्रांजैक्शन पे टीडीएस पे करने का डिसीजन गवर्नमेंट का है, एक्सचेंज का नहीं। दीपाली मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हो? मैं ये बोल रहा हूँ कि जब मैंने वो एफटीटी बेच दिया है तो मुझे सीधा आईएनआर में अमाउंट दिया जाए ना। बाइनेंस यूएसडी में अमाउंट देने वाले आप होते कौन है? हाँ बोलिए। अरे यार अच्छा मान लीजिए आप किसी दुकान पे जाके आप बम्बैया के पैकेट या कोई भी टॉफी चॉकलेट जो वापस दे रहे दुकान पे, आपने वापस दी, तो वो बदले में क्या दूसरी चीज दे देगा आपको? पैसे देगा ना। ये क्या मजाक हो रहा है? अरे इतना बड़ा ऐप है यार, ट्रेडिंग का ऐप, मतलब समझते हैं ट्रेडिंग का ऐप मतलब क्या होता है? कोई भी करेंसी आपने खरीदी है, कोई भी आपने शेयर खरीदा है, तो वो शेयर के मालिक होते हैं आप। अपनी मर्जी से जब चाहो मैं 50 साल बाद बेचूंगा, मैं मरने के बाद मेरे पूर्वज मेरे आने वाली पीढ़ी बेचेगी उसे। पर आप कौन होते हैं उसे रोकने वाले यार? और यदि रोकने वाले आप है कि जनता को कोई दिक्कत हो रही है एफटीटी से, वाह, एफटीटी से कोइन D6 में दिक्कत हो रही है, कोइन D6 प्रो में दिक्कत नहीं होगी, वाह। क्या आपका क्या नॉलेज है यार? एफटीटी टोकन है ना बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, फ्लैक्चुएट हो रहा है, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है, कोइन D6 पर, कोइन D6 प्रो पे फायदा होगा लोगों को, वाह। ये क्या सोचे, पागल बना रहे हैं आप। आई एम रियली सॉरी टू इंटरप्ट सिद्धार्थ, लेकिन आप जाके चेक कर सकते हैं कि एफटीटी टोकन पहले और भी बहुत सारे पेयर्स के साथ अवेलेबल था, कॉइन D6 प्रो पे भी। It was not only listed against INR, but it was listed against many other pairs in Coin D6 Pro app as well. ठीक है, हमने सारे पेयर से उसको हटा के BUSD में इसीलिए रखा है क्योंकि BUSD से यूजर्स को प्रॉब्लम नहीं हो सकती है प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से। ठीक है, हमने INR से हटाया है तो हमने बाकी भी पेयर से हटाया है। मुझे मेरे 62,000 वापस मिल सकते हैं कि इतना बताइए आप। देखिए, अगर आप सेल करके उसको INR में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप बेशक कर सकते हैं। सेलिंग का ऑप्शन करवा रहे हैं मुझसे, आप जबरदस्ती सेल करवा रहे हैं मुझसे। आई एम रियली सॉरी, मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि आपको आज के आज ही सेल करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी ये कहा है। मैं भरोसा कैसे करूँ यार? मैं रुकूँ कैसे? अब मुझे भरोसा ही नहीं है आप पे। अब भरोसा मैंने किया तभी तो मैंने लाखों रुपए डाले हैं आपके उसमें। ये बात तो आपकी बातों में दम ही नहीं है, आपके चैट सपोर्ट में दम ही नहीं है। टू से सिद्धार्थ, मुझे जो एक्सप्लेनेशन देना था वो मैं दे चुकी हूँ। आप अभी भी चाहें ये देखिए आपकी लाइन सुनिए, मैंने जो देना था दे दी, सफाई बाद में भाड़ में जाए कस्टमर, कोई मतलब नहीं है आपको। ये फील समझो मैं इस बात को। नहीं, आई एम रियली सॉरी, आप खुद से अज्यूम कर रहे हैं। अच्छा। मेरा ये बोलने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है। यहाँ पे बहुत क्लियर है कि अभी फिलहाल के लिए ये जो टोकन है वो केवल BUSD के साथ अवेलेबल है। इनके फ्यूचर में हम इसको वापस रिलिस्ट करते हैं, अगर कुछ जो इश्यूज हैं यूजर्स के साथ या वो टोकन में जो मार्केट नहीं फुलफिल नहीं कर पा रहे, इनकेस अगर हम लोग फ्यूचर में भी उसको INR के साथ वापस लिस्ट करते हैं तो हम अनाउंसमेंट के थ्रू आपको जरूर बता देंगे। इनकेस अगर आप अभी आपके टोकन होल्ड करने हैं, आप बिल्कुल कर सकते हो। फिलहाल के लिए अभी हमारा कोई भी प्लान नहीं है कि हम उसको BUSD फिलहाल के लिए होल्ड कर सकता हूँ, पर परमानेंट होल्ड नहीं कर सकता, राइट? आप बिल्कुल कर सकते हो जब तक कि ये टोकन BUSD के कर सकता हूँ यार। आप कोइन D6 प्रो से भी डिलीट करके आप मुझे कोई दूसरा कोइन चेप दोगे, मुझे पता है। और कोई दूसरा कोइन जो आप चेपोगे उससे भी आप किसी से डिलिस्टेड कर दोगे। अभी मान लीजिए मैंने बेच भी दिया एफटीटी कोइन D6 प्रो से, मान लीजिए बेच दिया, और 63,000 के 35-30 हज़ार रुपए आएंगे, आप TDS 0.2% मिला के सब कुछ खा जाएंगे, मुझे पता है। मान लीजिए 30,000 आ भी गए, और 30,000 मैंने API कोइन या वे उसमें किस में भी डाल दिया, तो वहां से भी आप खा जाओगे, उससे भी डिलिस्टेड कर दोगे आप, क्योंकि आप देखिए, मैंने सिद्धार्थ यही बताया था कि डीलिस्टिंग का जो डिसीजन है ये कॉइन DCX का नहीं है, ये एक्सचेंज का है। अरे कस्टमर, आपको लगता है कस्टमर इतना समझदार है हिंदुस्तान का? बेचारा ये आधे से ज्यादा तो अनपढ़ है, यहाँ पे पढ़े लिखे ही नहीं है, और आधे जो पढ़े लिखे उन्हें आप उल्लू बनाई देते हैं। सिद्धार्थ के यहाँ पे कोई भी टोकन होता है ना, उसके हर एक टोकन के एक सर्टन क्राइटेरियाज होते हैं, हर एक टोकन के एक सर्टन लिमिटेशंस होते हैं, और वो कॉइन DCX या कोई भी दूसरी कंपनी के सेट किए हुए नहीं होते हैं, वो एक एक्सचेंज के सेट किए हुए होते हैं। तो अगर आप सारे कस्टमरों को बता दीजिए ना कि कॉइन D6 ए पे ओनली, कॉइन D6 की कोई लिमिटेशन नहीं, कॉइन D6 कोई मतलब कंट्रोल में नहीं है, खुद के कंट्रोल में नहीं है, तो कस्टमर समझ जाएगा अपने आप, वो कभी एक रुपया नहीं डालेगा यहाँ पे। अरे लोग अपनी मेहनत के लाखों रुपए डाल रहे हो, आप मजाक कर रहे हो यार। 0.2% आपको हमेशा चाहिए, TDS 1% आपको हमेशा चाहिए, पर आपको हेल्प सही नहीं करना है मतलब कस्टमर को।
जब यदि डिलिस्टेड कर रहे हो तो गलती आपकी, आप अपनी गलती मानो, एक्सेप्ट करो, कस्टमर का जो इन्वेस्टमेंट था पूरा लुटा दो, वो किसी दूसरे कॉइन में डाल देगा, तब आप पे ट्रस्ट वाली बात आती है। पर आप पे तो ट्रस्ट वाली बात ही नहीं है। 6 बजे आप उससे बंद करने वाले हैं, उससे पहले कस्टमर बेच दो, वो लॉस में या फायदे में कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉस में है तो भी ठीक है, हमारी कंपनी का कौन सा पैसा जा रहा है यार, कस्टमर भाड़ में जाए, ठीक हमें है, क्या आप फिर मतलब। से वही कर रहे हैं सिद्धार्थ, लेकिन अनाउंसमेंट में नहीं लिखा है कि आपको 6 बजे के पहले पहले बेचना ही है। अगर आप उसको होल्ड करना चाहते हो, आप कर सकते हो। आपको किसी ने भी कंपल्सरी नहीं बोला। कोइन डीसीएक्स प्रोसेस डिलिस्टेड हो जाएगा तो बाद में एक इंसान कैसे सेल करेगा, इतना बता सकते हैं हम? अगर वो भी डिसीजन लिया जाएगा ना, तो आपको एक मतलब वो प्रायर डिसीजन भी हो अनाउंसमेंट, सकता तो है ना, डिसीजन तो वो भी हो अगर सकता है। ये पर्टिकुलर पेयर के अगेंस्ट, जी बिल्कुल हो सकता है। अगर ये ये पर्टिकुलर देखो पेयर आप के खुद मान रहे हो। अगेंस्ट, देखिए मैं आपको कभी भी ये नहीं बोलूंगी कि कोई भी टोकन डिलिस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता है। अगर कोई टोकन जो है सर्टेन लिमिटेशंस और मार्केट बिहेवियर के अंदर सेट नहीं होता है, एक्सचेंज ये डिसीजन ले सकता है कि वो कंपनी से हटाना पड़ेगा या उस टोकन को डिलिस्ट करना पड़ेगा। मैं वो डिसीजन मेकर नहीं हूँ सिद्धार्थ, आप प्लीज ये चीज को समझिए कि ये मेरा डिसीजन नहीं है कि मुझे ये टोकन को कॉइन डीसीएक्स में रखना है मैं या नहीं रखना मैं है। आपको ये समझने के लिए नहीं बैठा हूँ, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरी करेंसी और मुझे मेरे पैसे से मतलब है। आप कुछ भी करें, आप मेरे बीच में बैठे हैं, अभी कोइन डिस्ट्रिक्ट और मेरे बीच में कौन है? आप बैठे हो, आपकी गलती है। आप या तो जॉब छोड़ दो या हेल्प सही तरह से दो, मुझे आपसे कोई जी, मैं मतलब नहीं आपको है। बिल्कुल, बिल्कुल मैं आपकी बात को समझ रही हूँ और मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से हेल्प कर रही हूँ कि वो टोकन अभी भी BUSD के अगेंस्ट अवेलेबल है। आप चाहें तो उसको होल्ड कर सकते हैं। इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट टू INR, आप उसको INR में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आए ना, ठीक है, आप उसको आए ना। आपने एक सबसे बड़ी गलती पता है क्या? आपने ना एफटीटी के कोई एक होता ना एग्रीमेंट होता ना, एफटीटी कॉइन आपके पास 311, आप जिंदगी में कभी भी बेचो, वो होती है सच्चाई। आप सब जो कर रहे हैं ये गलत है, IPC 420 है ये पूरी तरह से। अरे आप देखिए सिद्धार्थ, क्यों बना ना रहे हो यार? ठीक है, इट्स ओके। आई एम रियली सॉरी टू से दैट कि मैं काफी टाइम से आपको ये समझाने हाँ, की कोशिश कर रही हूँ, बट यही सुनना मुझे बच लगता रहा है कि था आप मुझे। बोलते जाइए, बोलते जाइए। तो सॉरी, मैं समझा नहीं पा रही हूँ आपको, बोलते जाइए, बोलते जाइए। सॉरी कि मैंने समझ दिया है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ठीक अच्छा है, समझाया आपने। जी, मैंने जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा भी अगर आपको लीगली मूव करना है, आप टू बी वेरी ऑनेस्ट आप कर सकते हैं। हाँ, आई एम रियली लीगली सॉरी। जा सकते हैं और जा कहाँ सकते हैं हम? आप सब तो फ्रॉड है ही, IPC 420। जाना ही नो पड़ेगा एक प्रॉब्लम इंसान को अदालत में, और इंसाफ मिलेगा कहाँ? थाने में मिलेगा क्या? अदालत ही जाना पड़ेगा, नो नो अदालत ही जो भी एकमात्र ऑप्शंस जरिया जहाँ अवेलेबल है, इंसाफ मिल सकता है। और बचाई जी क्या? जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा क्या कोई और कंसर्न है बिल्कुल जहाँ पे आपकी आपको फर्जी मेरी है, कोई सहायता? देखिए इसलिए आपकी फर्जी बनती है, और आपके आपके अंदर है कस्टमर के लिए कोई संवेदनाएं नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप उल्लू बना रहे हैं पूरी तरह से कस्टमर को। डीसाइड डीलिस्ट इनका तो मतलब भी समझ में नहीं आता होगा, और आप ऐसे वर्ड बोल बोल के हेवी हेवी वर्ड कस्टमर को उल्लू बना रहे हैं। कस्टमर को हिंदी में समझाइए ना, जब हिंदुस्तान में आप अपना ऐप चला रहे हैं तो। फिलहाल मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। क्या इसके अलावा कोई और कंसर्न है, अगर आपको मेरी सहायता की जरूरत है? आपने दे दिया, कुछ भी हमने ले लिया, आपकी कंपनी ने कुछ भी कर दिया, हमने सह लिया, ये तो चलता ही रहना है। देखिए कुछ मैं लीगली जाना पड़ेगा मुझे, आपकी बातों से बिल्कुल डिसएग्रीड हूँ दीपाली, आप भी इस फ्रॉड में पूरी तरह से शामिल हैं। हेलो सिद्धार्थ, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अच्छे से आ रही है। फोन काटना चाहते हैं ना, समझ में आ रहा है मुझे। हेलो सिद्धार्थ, हाँ, आपकी आवाज मुझे काफी आवाज ब्रेक बहुत हो अच्छे, मुझे आ रही है गई। बहुत अच्छे से। हाँ, आपकी आवाज क्लियर है, बोलिए। मुझे आ रही है। क्या मुझे आपको जो अच्छा भी कस्टमर इन्फॉर्मेशन की एक मर्जी चल सकती है क्या? मेरी एक मर्जी मुझे चाहिए। मुझे मेरे 62,000 जो मैंने इन्वेस्ट किए थे ना, वो मुझे पूरे वापस चाहिए। आपका कोई ना, आप अपने पास देखिए रखिए, मैंने तो आउट किया है। मैं सेल नहीं करूंगा, बिल्कुल मैं सेल नहीं नो करूंगा, पहले बोल देना चाहता प्रॉब्लम। सॉरी, हूँ। मैं सेल नहीं करूंगा, मैं पहले ही बोल देना चाहता हूँ। उसके अलावा सॉरी सिद्धार्थ, आपके पास कोई भी और ऑप्शन देखिए, अवेलेबल नहीं है जिसमें देखिए आ गए ना आप अपनी बात पे। आपकी ज़ुबान की वैल्यू नहीं है, आपका ऐप फ्रॉड है, क्योंकि आप बिजनेस ओनली अपने ऐप का फायदा ढूंढ रहे हैं, आप कस्टमर का बिल्कुल भी फायदा नहीं ढूंढ रहे। मैं उस एफटीटी को अर्जेंट में नहीं बेचना चाहता हूँ, बट मजबूरी है मेरी कि आप मुझसे बिकवाना चाह रहे हैं उसे। नहीं, आप बिल्कुल होल्ड करके रखिए। आपको किसने बोला है आपके आप सेल करिए? आपको भरोसा ही नहीं रहा, कोई डीसीएक्स प्रो से भी खा गए तो आप। भरोसा नहीं है, भरोसा खत्म हो गया। यदि इतना ही खराब कोई है, इतना ही बकवास कोई है, तो कस्टमर के पैसे सबको लौटा देने चाहिए कि हमसे गलती हुई है, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए आपको। आप सब गलती एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे?
जी Why हमने you not accept अभी your भी mistake? No, I am definitely accepting that this is not a decision made by a company, but a decision made by an exchange. कंपनी पे Okay, and भरोसा for किया था, that मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे किसी बिल्कुल, से तो कोई मतलब इसलिए नहीं। हमने अभी भी सिद्धार्थ, आप ये बात को समझिए कि अगर एक्सचेंज ये बोलता है कि वो टोकन को डिलीट करिए, लेकिन हमें ये समझ में आ रहा है कि यूजर्स ने इस चीज को अभी भी इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा अगर हम पूरी तरीके से ये, कस्टमर इसीलिए के हमने पैसे एक लौटा शेयर दिए को जाए, कस्टमर के पूरे पैसे लौटा दिए जाए, तभी आप एक अच्छी कंपनी कहलाएंगे, बिल्कुल आप अदरवाइज यू आर फर्जी नो कंपनी एंड फ्रॉड कंपनी। I completely accept your whatever you are saying, ठीक है। और उसके अलावा मैं आपको यही अभी भी बोलूंगी कि टोकन आप होल्ड करना चाहें तो होल्ड कर सकते हैं, जब भी आपको लगे आपको होल्ड सेल करना है कैसे USD करूं? होल्ड कर। होल्ड कैसे करूं? आप किसी भी टाइम पे कॉइन क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मैं को अभी भी हटा देंगे। मैं बोल रही हूँ अभी के लिए हमारे ऐसे कोई भी प्लान्स नहीं है कि हम BUSD के अगेंस्ट भी उसको डिलिस्ट करेंगे। इन केस अगर फ्यूचर में हमें एक्सचेंज की तरफ से ये नोटिस आता है कि हमें ये टोकन को BUSD के अगेंस्ट डिलिस्ट करना है, हम बहुत प्रायर इन्फॉर्मेशन और बहुत प्रायर अनाउंसमेंट के थ्रू हमारे यूजर्स को बता देंगे कि ये एक्सचेंज से हमें नोटिस आया है और ये टोकन हम डिलीट करने वाले हैं। नहीं, ऐसे सिचुएशन में आपको कस्टमर को पूरा पैसा वापस देना चाहिए, यही सच्ची मतलब नहीं, बिल्कुल आई टोटली डिससेटिस्फाइड यू आर। नहीं, आप पागल बना नहीं, आप इस तरीके से प्यार से बात करिए, हर कस्टमर को पागल बनाते होंगे, मुझे बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं पहले बहुत बन चुका हूँ पास्ट में। और बिल्कुल गलत बात है आपकी, पूरी डिससेटिस्फाइड एक बात है कि लाइक आप पैसे खा रहे हैं कस्टमरों के, एंड इस टाइम पे गलती आपकी है, आपने उस कॉइन को अपने इसमें लिस्ट किया था, डीलिस्ट भी आप कर रहे हो, आपको पता चले वो कॉइन गलत कर रहा है कुछ, ठीक है, तो इसमें गलती आपकी, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, उल्टा हर्जाना देना चाहिए कस्टमर के पैसे बेफालतू इन्वेस्ट रहे हो, टाइम वेस्ट हुआ कस्टमर का, पर आप ऐसा नहीं कर रहे कि उसे ज्यादा पैसा दे, उसने जितने पैसे डाले उसमें से भी आधे पैसे आप खाना चाह रहे हैं, उसमें से भी आप 0.2% खाएंगे, उसमें से भी आप TDS भी खाएंगे, तो पूरी तरह से फ्रॉड वाली फीलिंग है आपसे, फ्रॉड वाली फीलिंग क्या, फ्रॉड कर रहे हैं आप। आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी थी वो मैंने दे दी है, ठीक है। अच्छा, अगर इसके अलावा आपको लीगली भी मूव करना है आप नहीं वो बिल्कुल तो कर जाना सकते ही हैं, पड़ेगा, वो तो जाना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई और इशू है जहाँ पे आपको मेरी हेल्प? यही तो इसी था, 63,000 रुपए, 62,000 रुपए, सॉरी। मैंने आपको उसके लिए इन्फॉर्मेशन दे दी है, क्या इसके अलावा कोई और कंसर्न है जहाँ पे आपको मेरी हेल्प की जरूरत है? नहीं, मैं ट्राई करूंगा बाई द सोशल मीडिया की ये प्रॉब्लम किसी और कस्टमर के साथ ना हो, तो कोई नीचे डाउनलोड ना ले ले, बस इतना ध्यान रखूंगा, मैं ट्राई करूंगा। नो प्रॉब्लम, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, थैंक यू। अभी जो आवाज़ें सभी ने सुनी है ना, वो मेरी और दीपाली जो कस्टमर केयर है कॉइन DCX की, उनकी आवाज़ें। पहली बात तो है ना, कॉइन DCX में कोई भी सीधे बात नहीं कर सकता, चैट सपोर्ट है, और ऊपर से वो बोलते भी है बड़े आराम से कि हमारा जो चैट सपोर्ट है वो प्राइमरी सपोर्ट है, मतलब प्राइमरी मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी, बाद में कॉल या ये सब कॉल आता ही नहीं। पहली बात तो ये कॉल तो मेरी बहुत ज़्यादा कंप्लेनेंट, बहुत ज़्यादा मुझे उल्टे सीधा उन्हें बोलना पड़ा तब जाके कॉल आया है। गवर्नमेंट सरकारों से कोई उम्मीद हम लगा नहीं सकते, आम इंसान, हिंदुस्तान की जनता वैसे आधी से ज़्यादा तो अनपढ़ है, और आधी जो पढ़ी लिखी है वो भी बेचारी पागल टाइप हो गई है। कानूनों में बस एक जगह बची है जहाँ पे आम इंसान को इंसाफ मिल सकता है, वो जगह है अदालत, और कहीं पर भी आम इंसान को इंसाफ की उम्मीद रखना तो छोड़ो, कोई चांस नहीं है। थाने में तो उम्मीद मत लगाना, थाना तो नफट बुरी हालत में, उन्हें तो कानून ही नहीं पता है। जो पुलिस वाले बने बैठे हैं, SI जितने भी पुलिस वाले होते हैं, DSP SP SI ASI हवलदार, इन्हें तो कानून ही नहीं पता होता है क्या मदद करेंगे, और जो कानून के रक्षक है उन्हें कानून ही पता नहीं, तो क्या मतलब, उन्हें तो पूरा संविधान याद होना चाहिए। और ये दीपाली थी जिनसे मेरी बात हो रही थी, जिनकी बातें भी सब मैंने कैप्चर कर ली थी, तो मैंने यहाँ जोड़ दी है। टोटली डिससेटिस्फाइड। 62,000 रुपये इन्वेस्टमेंट थे FTT कॉइन, जो इन्होंने कॉइन DCX Pro पे ट्रांसफ़र कर दिया, और वहाँ से कभी डिलिस्ट कर देंगे, कभी भी, ये कुछ भी हो सकता है। और जब मैंने कल शाम में, आज तारीख क्या तारीख है उमर, 15 नवंबर, आज है 15 नवंबर, कल 14 नवंबर को 6 बजे डिलिस्टेड हुआ था कॉइन FTT, फिक्स टोकन नाम है, पूरा नाम है। और कल शाम में 6 बजे जब डिलिस्टेड हुआ था ये, तो मैंने बाद में 8 बजे लमसम मैंने कंज्यूमर फोरम में कॉल किया था और सोचा कंप्लेन लिखवा देता हूँ। कंज्यूमर फोरम कंज्यूमर फोरम है यार, जहाँ पे कस्टमर को हेल्प दी जाती है बाय एंड सेल में। तो वहाँ से मुझे ये रिप्लाई आता है कि क्रिप्टो करेंसी जोखिम के ये वो है, तो हम आपको मदद नहीं कर सकते। वाह, तो एक इंसान कहाँ जाएगा, थाने जाएगा बेचारों को, उनको 302 और 420 IPC 302 और IPC 420 के अलावा उन्हें कुछ पता ही नहीं होगा। उन्हें क्या धाराएं बताई, उन्हें क्या कंप्लेन लिखवाऊंगा मैं उन्हें, वो क्या मदद करेंगे। और
बची बात अदालत, तो अदालत में कंज्यूमर फोरम अदालत जाना है या नॉर्मल अदालत जाना है ये भी समझ में नहीं आता कस्टमर को। कंज्यूमर फोरम फ़ोन कॉल 14 कॉल नंबर है हिंदुस्तान की, वो हेल्प नहीं कर रहा, तो कंज्यूमर फोरम अदालत जाने से पहले भी कस्टमर 10 बार सोचेगा। और मान लीजिए वो नॉर्मल अदालत जाता है तो वहाँ पे केस रजिस्टर कैसे होता है, आज हिंदुस्तान की 99% जनता को पता नहीं होगा। 99% भी कम बता रहा हूँ, 99.99% जनता को ये पता नहीं होगा कि अदालतों में केस लगाते कैसे। हिंदुस्तान के बच्चों को सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा, पूरा एजुकेशन का सब कुछ, इतिहास विज्ञान सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा, पर संविधान नहीं पढ़ाया जाएगा और अदालतों में मामला कैसे डालते हैं ये नहीं पढ़ाया जाएगा। और पुलिस वालों से डरना नहीं है, पुलिस वाले हमारे रक्षक है, कानून के रक्षक, मतलब पब्लिक के रक्षक है, ये भी नहीं पढ़ाया जाएगा। मुझे बहुत तेज गुस्सा आता है जब भी कुछ गलत होता हुआ देखता हूँ, तो बहुत तेज गुस्सा आता है मुझे। और जनरली मेरी इस गुस्से की वजह से मेरे दोस्त मुझ पर हंसते भी हैं, ये दोनों हंस रहे हैं। मुझे हंसी आती जब जब भी मेरा लॉस होता है कुछ भी। मैं मेरे टोकन है, मैं नहीं बेचना चाहता अभी, तो मैं क्यों बेचूं? यदि मैंने प्लॉट खरीदा है, मैंने 15 लाख में प्लॉट खरीदा है, नहीं बेचना चाहता, मेरी मर्जी अभी नहीं बेचना, मैं 10 साल बाद बेचूंगा। पर एक प्राइवेट कंपनी मुझे आके बोल रही तुझे प्लॉट बेचना पड़ेगा अभी राइट नाउ, बेच। ये क्या बात है? CoinDCX पे मैंने भरोसा किया था। CoinDCX ऐप को गवर्नमेंट इजाज़त देती है। CoinDCX पे TDS हर बेचने सेल पे मैं TDS भरता हूँ 1%। और 1% TDS भी ऐसा वैसा नहीं कि मैंने 50,000 इन्वेस्ट किया है, 500 रुपये मुझे लाभ हो रहा है तो लाभ पे 500 रुपये पे 1%, ऐसा नहीं है। 50,000 पे भी 1% है, 500 पे भी 1% है, मतलब मैंने जो अमाउंट ऐड किया उस पर भी 1% TDS मुझे देना पड़ेगा। वाह क्या TDS है! इंडियन गवर्नमेंट, वाह। निर्मला सीतारमन जो अभी वित्त मंत्री है, दिमाग नहीं है। और 14 नवंबर 2022 का ये वीडियो है और अभी मैंने ये ऑडियो कैप्चर किया है। दीपाली से मेरी बात हुई थी, कल मैंने कॉल रिक्वेस्ट की, बहुत भयंकर कंप्लेंट डाली, तब जाके फ़ोन आया, अदरवाइज़ फ़ोन भी नहीं आता इनकी तरफ से। वो खुद मान रही कि CoinDCX प्रो से भी कभी भी डीलिस्टेड हो सकता है ये FTT कॉइन और पैसे सबके डूब जाएंगे। CoinDCX की गलती है कि उन्होंने FTT कॉइन को इजाज़त दी लिस्ट होने की अपने ऐप पे। CoinDCX तो पता चलता है कि FTT कॉइन गलत है तो हटा भी वही रहे, गलती उनकी हो गई पूरी तरह से। उन्होंने लगाया, जोड़ा पहले, ये उनकी बहुत अच्छी बात है, उन्होंने जोड़ा, वो कॉइन बहुत अच्छा कॉइन है, ठीक है। अब उन्हें पता चलता है उन्हें गलत कॉइन जोड़ दिया, गलत कॉइन जोड़ दिया, तो अब उन्हें समझ लीजिए गलती उनकी है, तो कस्टमर क्यों लॉस कर रहा है? वो कस्टमर को बोल रहे हैं सेल कीजिए। अब हम अर्जेंटली मैं जानबूझ सेल करूँगा तो 40,000 का लॉस तो वैसे हो रहा है, 62,000 में से 28-29,000 का लॉस हो रहा है, ऊपर से 0.2% इसमें से भी खा जाएंगे CoinDCX वाले, 1% TDS गवर्नमेंट खा जाएगी और एक कस्टमर के हाथ में 63,000 के ओनली 32,000 रुपये वापस आएंगे। वाह! मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद इतना सा है कि CoinDCX पे CoinDCX के लिए भी वो तो फर्जी है, फिर समझ में आ गया मुझे, पर है ना इंडियन गवर्नमेंट की यदि कोई भी जज मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, तो हिंदुस्तान का थोड़ा सा देखो ना यार, हिंदुस्तान में क्या है यार, लोगों को ये सपोर्ट, ये जो मैडम बार बार मुझे बोल रहे थे ना कि आपको हम प्यार से समझा रहे हैं, आप भी प्यार से बात कीजिए, इनके पैसे इन्वेस्ट नहीं है, इनके पैसे दाव पे नहीं लगे तो ये प्यार से बात करेंगे, क्योंकि हमेशा जोर से वो बात करता है जिसे गलत होता हुआ दिखता है। हिंदुस्तान में कानून, एक आम इंसान कंप्लेन लिखाने कहाँ जाएगा? एक आम इंसान कंप्लेन कहाँ लिखाएगा? CoinDCX कंज्यूमर फोरम 14/404 मुझे बोलता है कि CoinDCX की कंप्लेन हम नहीं लिख सकते क्योंकि करप्ट करेंसी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जोखिमों के खिलाफ है, जोखिम है तो ध्यान दीजिए, ठीक है। तो हम नहीं कर सकते कंप्लेन उसके खिलाफ रजिस्टर, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने उसे परमिशन क्यों दिया? ऐसा यदि विदेशों में हो रहा होता ना तो विदेशों में लोग है ना 2 मिनट में अदालतों में चले जाते, क्योंकि वहाँ के लोग, वहाँ के कानून, वहाँ का इंसाफ। हिंदुस्तान का कानून बस लिखा गया है, कोई मानता ही नहीं है। संविधान बच्चों को याद होना चाहिए, हर बच्चे को याद होना चाहिए, पर उन्हें ये नहीं पढ़ाया जा रहा, उन्हें पता नहीं क्या पढ़ाया जा रहा है। इंसान जाएगा कहाँ? पुलिस स्टेशन जा नहीं सकता, वहाँ तो और बुरी हालत में है कानून, और तो रिश्वत पता नहीं क्या बुरी हालत बना देंगे आम इंसान। और आम इंसान कंजूर फोरम में नहीं जा सकता, और तो आम इंसान जाएगा कहाँ? आम इंसान ट्राई कर रहा है अपनी हालत सुधारने की, उसकी हालत सुधरी किसी भी तरीके से, तो वो ट्राई कर रहा था, उसने जितने भी पैसे कमाए उसने इन्वेस्ट किए। इन्वेस्ट मतलब वो चीज़ उसकी हो गई, पैसा उसने दे दिया कंपनी को, और वो इन्वेस्टमेंट की जो चीज़ उससे मिली वो चीज़ वो ज़िंदगी में कभी भी बेचे।
वो चीज़ उसी की होनी चाहिए। पर कंपनी 0.2% हर बार बाय एंड सेल पे लेने के बाद, TDS गवर्नमेंट लेने के बाद, कंपनी कैसे डिसीजन ले सकती है कि वो करेंसी कब बेचेगा, कस्टमर कब बेचेगा? ये डिसीजन वो कैसे ले सकती है? और अब इंसान कहाँ जाएगा? या तो कंज्यूमर फोरम अदालत जाएगा या नॉर्मल अदालत जाएगा। पर नॉर्मल अदालत में जाने के लिए जो प्रोसीजर होता है वो वकीलों को तक पता नहीं। मैंने आज तक जितने भी वकीलों को पूछा ना कि किस तरीके से उसमें जाना, रजिस्टर करते हैं केस, तो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, PI 4 सीट, ये सीट, वो सीट, वो सीट। एक छोटे रूप में नहीं समझाएगी किस तरीके से एक आम इंसान आसानी तरीके से समझ जाए। जैसे दीपाली जो मुझसे बात कर रही थी अभी, मुझे डीलिस्टेड, डिसर्ट, कंसर्न, वनसर्ट, कंटर्ट ऐसे वर्ड यूज़ ले रही थी जो कस्टमर को समझ में नहीं आते। पर क्या होता है, लड़कियां सपोर्ट इसलिए बिठाते हैं, ये जितनी प्राइवेट कंपनी है इनसे क्या लोग हैं ना जल्दी समझ जाते हैं और लोग कुछ उल्टा सीधा इन्हें बोल नहीं पाते। तो ये मुझे भी उसी तरीके से उल्लू बना रही थी, बट मेरा मन बिल्कुल भी उल्लू बनने का भी फ़िलहाल नहीं है। गुस्सा आता है जब भी कुछ गलत होता हुआ देखता हूँ। तो इंसान जाएगा, इंसान अदालत में जाएगा, अदालत में उससे प्रोसीजर ही पता नहीं होता। मैंने 62,000 तो इन्वेस्ट किया है, 1 लाख मुझसे वकील खा जाएगा, तो 62,000 निकालूँ या 1 लाख वकील को दूँ? और बाद में जज कैसा मिलेगा ये भी पता नहीं है। जज भी होता है ना, बात सुनने वाले होते हैं। एक जज है जिनके वीडियोस मेरे सामने आते रहते हैं, जो MP हाई कोर्ट में बैठते हैं, विवेक या विजय उनका नाम है, बहुत अच्छे जज है, उनके बातों से समझ में आता है। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत। बट हिंदुस्तान कानूनों के मामले में बहुत बुरी हालत में है, और जितने भी लोगों ने CoinDCX में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो कि लोग, हिंदुस्तान के लोग हैं ना, पैसे के मामले में बहुत बुरी हालत में, तो बहुत आसानी से पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए ट्राई करते रहते हैं। तो प्लीज़ ये GP हो गया, लूडो हो गया, और ये हो गया, क्या बोलते, जो भी सटोरी ऐप है, MPL, जो भी सटोरी जितने भी ऐप है, GP, और ये क्या बोलते हैं, ये एक बात बड़ी अच्छी है, बाजार में आप बैठ के ताश खेलोगे और पैसे लगाओगे ना, तो वो सट्टा है, उसमें पुलिस अरेस्ट कर लेगी। पर यही चीज़ यदि ऑनलाइन ऐप में करोगे, क्योंकि ऑनलाइन ऐप से गवर्नमेंट को टैक्सेस जाते हैं, तो वहाँ पे ये अपराध नहीं है। हिंदुस्तान की इसी खासियत से मैं हिंदुस्तान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, हिंदुस्तान के नेताओं का फ़ैन हूँ। हिंदुस्तान में तो असली वाले फ़ैन तो हम जिनके हैं वो इस दुनिया में है नहीं, और झूठे वाले फ़ैन अपन इनके हैं, नेताओं के। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सब अपना ध्यान रखिए। CoinDCX से एडवर्टाइजमेंट आप देखते हैं, और आप सभी GP जितने भी ऐप्स हैं, सटोरी ऐपिंग के एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तो प्लीज़ नोट डाउनलोड एंड डोंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बताते बड़े आसान है पैसे कमाने के तरीके, पर सच में ये सब झूठ है। ध्यान रखिए आप सब अपना, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जहाँ पहुँचा सकते हो वहाँ पहुँचा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।